आप सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज हम योगा में जा रहे हैं और देखते हैं कि आज योगा में क्या होता है। इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो रही है और दिखाते हैं आपको आज नया क्या देखने को मिल रहा है। भगवान हमको किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि पार्क में क्या किया। जैसे ही हम योगा में आए तो आज मैडम नहीं आई थी और हम लोगों ने इन भाई साहब के मुंह से बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। ये बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। आइए आपको प्रेरणादायक आपको भी सुनाते हैं। इनका सुनाने का तरीका भी अच्छा है ना। हाँ, बीच में रुकते भी नहीं, सुनाने का तरीका भी अच्छा है। बहुत बोलो। एक सेठ था, उसका नाम था दानचंद। लेकिन नाम दानचंद था बहुत बड़ा कंजूस, बिल्कुल निपट कंजूस था। जब उसकी एज हो गई 70 प्लस तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि आपने इतने काम किए हैं और इतने पाप करे हैं तो अब आप कुछ मतलब पुण्य का काम करिए तो और कुछ दान वगैरह करिए। तो वो कहने लगा कि मैं सारे काम कर सकता हूँ लेकिन दान देने वाला काम मेरे से नहीं होगा। तो कह रही है कि चलो अगर दान नहीं कर सकते हो तो आप एक काम करिए, गंगा जी नहाइए, कुछ तो पाप धुल जाएंगे। तो उसने सोचा कि ठीक है, गंगा जी पैदल जाऊंगा, पैदल आऊँगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा और पाप भी धुल जाएंगे। तो वो चल दिया। चलते चलते अब जा रहा था तो जब गंगा के घाटे पहुंचा तो जहाँ पे नहाते हैं वहाँ पे सोचा कि यहाँ पे तो वे पंडे वगैरह आएंगे, मुझे परेशान करेंगे, दान मांगेंगे। तो जहाँ पे वो शमशान घाट होता है, कह रहा वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं आता है। तो वहाँ पे चला गया तो भगवान जी सब देख रहे थे कि ये निपट कंजूस आदमी है तो आज इसका करते हैं। तो जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो वो पंडे का रूप धारण करके भगवान आ गए और बोले कि जजमान की जय हो, और आपके जैसे जजमान आते हैं एक साल का खाना दे के जाते हैं। तो बोला कि देखो भाई, ये दान वान मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। कह रहा कि चलो आप एक साल का नहीं दे पाओगे, 6 महीने का दे दो। तो कह रहा जी मैं नहीं दे पाऊंगा। कि वो बोले कि कुछ तो दे दे। कह रहा फिर उसने सोचा चलो देता हूँ, एक धेला ले लो। उस टाइम पे धेला चलता था, मतलब 25 पैसे या 15 रुपये भी होता था। तो कह रहा कि एक धेला देता हूँ। अब बोला कि चलो एक धेला दो। कह रहा कि जी उधार रहा, जब मेरा बनेगा हिसाब तब दे दूँगा। अब भाई उधार अब कौन लेने आएगा। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, उधार रहा, आप दे देना। तो जैसे ही घर गया, घर जाते ही भगवान थे वो, तो तुरंत उसके पीछे जाके कुंडी खटखटा दी। अब कुंडी खटखटा दिया तो उनकी वाइफ बाहर आई, बोली कि हाँ जी बताइए। कह रहे जी आपके हस्बैंड ना उधार करके आए हैं, वो लेने के लिए आए। तो वो गई अंदर जाके बोली कि हाँ जी कुछ उधार करके आए हो। कह रहे हाँ क्या हुआ, कि आ गए हैं मांगने के लिए। अब उसने सोचा कि वो तो आ गया मांगने के लिए। हाँ बड़ा कंजूस था। तो बोला कि उसे बोल दो कि बीमार है। अब वो जाके बोली कि वो तो जी बीमार है और बाद में देख लेता। कह रहे कोई बात नहीं, बीमार है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, जब ठीक हो जाएंगे तब लेके चला जाऊंगा, आप खाने वाने का इंतजाम कर दीजिए। वो जाके बोली कि जी वो तो वहीं पे पड़ गए हैं, जा ही नहीं रहे, अब बताओ क्या। तो वो बोला कि तुम एक काम करो, थोड़ी देर जाके बाद में बोल देना कि वो तो मर गए। अब वो थोड़ी देर जाके बाद में बोली कि जी वो तो मर गए हैं। अब वो रोते रोते आई जी वो तो मर गए, हाँ मर गए। अब वो बोला कि अच्छा अब मर गए हैं तो अब तो अकेली कहाँ परेशान होती फिरेगी, मैं पूरे गांव में जाके बोल देता हूँ, अर्थी वर्ती का इंतजाम करेंगे। अब वो भी जाके सब गांव में बोल दिया कि भाई सेठ दानचंद मर गया है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, आगे अर्थी वर्ती लगा दी। अब अर्थी पे उसको लेटा दिया, वो तब भी कुछ नहीं बोला। अब बोला तो जब उसको लेके चलने लगे तो उसकी वाइफ रोते बोली हाँ जी ये मरे नहीं है, जिंदा है। और वो कहने लगी जी ये तुम्हारा मोह है, सब ऐसे ही करते हैं जब मर जाते। ये तो तुम्हारा मोह है, जब मर जाते हैं सब ऐसे बोलने नहीं है। तो बांध के लेके जा रहे थे, अब वहाँ पे ले जाके लिटा दिया। बस आग लगाने ही वाले थे तो उसने सोचा कि ये साला मर जाएगा तो मैं इससे एक बार बात कर लेता हूँ। तो बोला कि मुझे ना इनसे कुछ बात करनी है। तो कह रहे जी कर लो जो करना है, अब तो बस हम लगाने ही वाले हैं। और वो बोला कि बैकुंठ से आया हूँ, मैं भगवान हूँ और जो तुझे मांगना है मांग। अब
उसने सोचा कि बैकुंठ से भगवान आ गए हैं। अब जैसे ये आँख खोली देखा वही पंडा खड़ा है तो एकदम आँख बंद कर ली। फिर बोला कि मैं भगवान हूँ, जो मांगना है मांग ले। कह रहा है मांगना वांगना कुछ नहीं, और वो ढेला छोड़ और जाए यहाँ से। एक बार भी मतलब चेहरे पे वो नहीं आती, जो कहना में दांत निकलते रहते हैं देखने के लिए। सही बात। चलो एक भजन सुनाती हूँ। हम ऐसे हो हमारे करम, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, पर चले और बदली से गए, ताकि हंसते हुए निकले दम, मालिक तेरे बंदे हम, है अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, है अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, झुका सूरज छुपा जा रहा, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, में की पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थाम, भलाई करे नहीं बदले की हो कामना, यारे क्या कर कदम, और मिले बैर काए भरम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, मालिक तेरे बंदे हम। बहुत बढ़िया। इतनी एजनी का वाकई बहुत अच्छा कंठ बैठा हुआ है, कंठ में सरस्वती का वास है, बहुत सुंदर। सिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरा, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवा, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उरला, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्र बदन तुम रोजस गाओ, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ